प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज की सुबह परमेश्वर ने हम सब के ऊपर अपनी करुणा को प्रदान किया, क्योंकि सचमुच ये महाकरुणा का फल है कि आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं और इस क्लेश से, इस महामारी से प्रभु के अनुग्रह से बचे हुए हैं। मेरे प्रियो, इस दुनिया में हर एक के पास में समझ है। किसी को अच्छा खाना बनाने की समझ है, किसी को गाड़ी बनाने की समझ है, किसी को बेवकूफ़ बनाने की समझ है। हर किसी को किसी न किसी प्रकार की समझ है, लेकिन वास्तविकता की जो बातें हैं, जिस बात की समझ हमें होनी चाहिए, वो समझ इन दिनों में लोगों को नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप उन वास्तविकता की बातों को, उन आत्मिक बातों को आप समझें, जिससे आप बुद्धिमान हो जाएं। मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 90 अध्याय, उसका 12 वचन। भजन संहिता 90 अध्याय, उसका 12वां वचन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र कलाम में भजन संहिता उसके 90 के बारे में लिखा है, हमें दिन गिनने की, मैं फिर से कहूँगा, हमें दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मेरे प्रियो, इस अंत के दिनों में लोगों को अपने दिन गिनने की समझ नहीं रही, जिसके कारण आज उनका प्रार्थना जीवन या आत्मिक जीवन या होली लाइफ, एक पवित्र जीवन उनसे दूर हो रहा है। दिन गिनने की समझ बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि हम और आप इस बात को जानते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है इस पृथ्वी पर 70 या 80 साल की है, और अगर और अधिक बल हुआ तो हो सकता है कि हम 90 या 95 या 100 साल तक जीवित रहें। मेरे प्रियो, लेकिन हमें इस बात को समझना आवश्यक है, जानना आवश्यक है कि क्या सचमुच हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा में अपने दिन को गिनते हुए क्या हम बुद्धिमान हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस 5 मूर्ख कुंवारियों के समान हो रहे हैं, जिसने अपने हाथों में मसाले तो ली परंतु कुप्पी में तेल नहीं रखा। मेरे प्रियो, आज प्रभु का आना एकदम निकट है, और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हाथों में मसालों के साथ साथ अपनी कुप्पी में तेल, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का वो अभिषेक अपने जीवन में रखें, जिसके द्वारा हम दूसरों के लिए प्रकाश ठहर सकें। परमेश्वर के वचन में कहा गया है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन इन दिनों में हम देखते हैं कि लोग अपने बिस्तरों पर सोए पड़े हैं, उन्हें कुछ चिंता नहीं। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने जा रहे थे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने जा रहे थे, उन्होंने अपने चेलों से कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग ना सके। मेरे प्रियो, ये समय सोने का नहीं है, ये समय जागृत होने का है, ये समय प्रार्थना करने का है, ये समय लोगों को सहायता प्रदान करने का है। ये समय, जो कि आप आत्मिक हैं तो निर्बलों को संभालने का है। ये समझ आपके जीवन में आपको होनी चाहिए कि बस थोड़ा ही समय रह गया है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे पास जो दिन है, उस दिन को हम परमेश्वर की महिमा और योजना की पूर्ति के लिए अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में दिन गिनने की समझ नहीं है तो
आप किसी भी प्रकार से परमेश्वर के लिए बुद्धिमान नहीं ठहर सकते। आपको बुद्धिमान यदि ठहरना है तो आपको ये समझना होगा कि आप एक ऐसे समय में हैं, एक अंतिम समय में है, जिस समय में प्रभु यीशु मसीह का आगमन किसी भी क्षण हो जाएगा। और यदि हम तैयार ना रहें, जागते ना रहे, प्रार्थना करते ना रहे, तो हम छोड़ दिए जाएंगे। बाइबल हमसे स्पष्ट कहता है मेरे प्रियो, लूका 8:10, अगर हम उसको पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालेंगे मेरे प्रियो, लूका 8:10, उसको अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, लूका 8:10 में लिखा है मेरे प्रियो, उसमें लिखा है, उसने कहा तुमको परमेश्वर के राज्यों की भेदों की समझ दी गई है। देखिए मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें उसके राज्य के आने की बातों की समझ दी गई है, जो ये अन्य जातियों के ऊपर ये बातें प्रकट नहीं है। लेकिन हम जो आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर ने उनके राज्य की आने की बातों की समझ हमें प्रदान की है, ताकि हम दूसरों को भी उन बातों को समझ प्रदान करें, दूसरों को भी समझाएं कि यीशु मसीह का आगमन जो है निकट है। आप मन फिराएं तो स्वर्ग का राज्य निकट है। आप मन फिराएं तो आप प्रभु यीशु मसीह को क्या करेंगे? आप प्रभु यीशु मसीह के साथ आप बादलों में उठाए जाएंगे। परंतु मेरे प्रियो, आज लोग समझना नहीं चाहते। बाइबल में हमें लिखा गया है, उसने कहा तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखे और सुनते हुए भी न समझे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उदाहरण के तौर पर नूह के समय को हमारे सामने में ठहरा रखा है, सदोम अमोरा के समय को ठहरा रखा है, लेकिन फिर भी लोग मेरे प्रियो आज समझने को तैयार नहीं है। विशेषकर बड़ा इस बात का दुख होता है कि आत्मिक लोग भी आज संसार के ऐसे चकाचौंध में फंस गए हैं, संसार की उन तमाम धन संपत्तियों को प्राप्त करने की बातों में इतने ज़्यादा वो खो गए हैं मेरे प्रियो, कि उनको इस बात की समझ ही नहीं कि वास्तव में उनकी संपत्ति तो खुदा यीशु मसीह ही है। उनकी संपत्ति यीशु है और यीशु के लिए वे उनकी संपत्ति है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें कि दिन जो है वो बुरे हैं। जिसे परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, पहला पत्रस उसका 5:16 में लिखा गया है, उसमें लिखा है मेरे प्रियो, पहला पत्रस इफिसियों की पत्री, उसका मैं आपके सामने उस वचन को पढ़ना चाहूँगा। इफिसियों की पत्री, एक मिनट, मैं बताना चाह रहा हूँ उसके बारे में आपको कि वास्तव में परमेश्वर किस तरह हमें तैयार रहने के लिए कहता है। देखिए लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री 5:16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, आज अवसर है आपके पास कि आप परमेश्वर के लिए कैसे हथियार बन जाएं, ऐसे एक प्रार्थना योद्धा बन जाए जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो सके। आप अवसर को बहुमूल्य समझिए, क्योंकि ये वही अवसर है जिस अवसर में परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे लिए तय की गई है कि वचन में उसने कहा कि मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा हर एक पर उंडेलूंगा। आप परमेश्वर की आत्माओं को, उसके सामर्थ को, उसके अभिषेक को पा सकते हैं, क्योंकि आज हम ऐसे समय में हैं जो समय परमेश्वर के आने का है। मेरे प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझिए क्योंकि दिन बुरे हैं। वास्तव में आज इतने बुरे हो गए हैं दिन मेरे प्रियो कि लोग आज परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का क्या कर रहे हैं? अपने जीवन से तिरस्कार कर रहे हैं। अपने मुंह से तो परमेश्वर का आदर करते हैं, परंतु उनका मन आज परमेश्वर से दूर हो चला है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें अपने दिन गिनने की समझ नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने चुनाव की समझ नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने बुलाहट की समझ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जिस काम के लिए बुलाया है वो काम के विषय में आज वो क्या हो गए हैं? आज वो भूल गए हैं कि परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया है तो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है,
चेला बनकर चेला बनाने के लिए बुलाया है, लेकिन आज इन बातों को समझने के लिए लोगों के पास क्या नहीं है? वो बुद्धि नहीं है जिस बुद्धि के द्वारा आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मेरे प्रियो, हमें निर्बुद्धि होना नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर किसी भी क्षण आ सकते हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना है। एक निर्बुद्धि व्यक्ति क्या करता है मेरे प्रियो? निर्बुद्धि से भरा हुआ कार्य करता है और उसके फल को वो प्राप्त करता है। और जब उसके फल को वो प्राप्त करता है, कहीं ना कहीं उनका मन निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, हताश हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं मेरे प्रियो, 10 कुंवारी के बारे में अगर हम देखते हैं तो उसमें 5 कुंवारियाँ बुद्धिमान थी, 5 कुंवारियाँ बुद्धिमान नहीं थी मेरे प्रियो। और धूम मची और दूल्हा जब आया तो उन 5 लोगों को अपने साथ में ले गया जिन्हें अपने दिन गिनने की समझ थी, जिन्हें अपने मसाले और कुप्पी के तेल की बातों की समझ थी। मेरे प्रियो, वही समझ आज आपके जीवन में आपको होना चाहिए, क्योंकि अवसर को आप और मैं बहुमूल्य समझें, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें निर्बुद्धि के समान नहीं चलना है मेरे प्रियो। ध्यान से समझे कि आज के समय में परमेश्वर की क्या इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शुद्ध हो जाएं, आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पवित्र हो जाएं, आप परमेश्वर की आत्मा के चलाए चले। ऐसे खुदा परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो। अगर हम पहला पत्रस 2 का 16 को अगर हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 2 का अगर 16 को मेरे प्रियो अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है। मैं उसे भी आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है मेरे प्रियो, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता की को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको उन तमाम बुराइयों से स्वतंत्र कर रखा है। आप स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं। आप अपनी स्वतंत्रता को, अपनी पवित्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाए मेरे प्रियो। वरन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने आप को परमेश्वर का दास समझकर, परमेश्वर का सेवक समझकर, परमेश्वर का हालेलुया चेला समझकर आज आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आपको दिन गिनने की समझ आपके जीवन में होने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप अन्य बातों में आप समय गुजारते हैं, समय बिताते हैं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उससे कई ज़्यादा आप अपने परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आप परमेश्वर की ओर से समझ प्राप्त करें, ताकि दिन गिनने की समझ जब आपको प्रदान हो जाए, आप बुद्धिमान हो जाए और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किए जाए। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष प्रदान करें। आप सबों को जय मसीह।